अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी डेवलपमेंट सऊदी अरबिया और यमन के दरमियान जो एक तनाज़ा है उस हवाले से सामने आ रही है, जहां कुद्स फोर्स के जो कमांडर इन चीफ हैं मोहम्मद इस्माइल कानी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको इस वक्त अरब मीडिया कोट कर रहा है। और ये स्टेटमेंट है यमन में हौसी अंसारुल्लाह मूवमेंट के हवाले से और उनके जो इस वक्त हमले हो रहे हैं सऊदी अरबिया पर। उसके साथ साथ अरब मीडिया इस वक्त इसराइल की जानिब से एक दीवार बनाने के हवाले से भी बात कर रहा है, जिस पर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस मामले पर भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस वक्त ईरान की जानिब से वाज़ेह इशारे दिए गए हैं कि यमनी अंसारुल्लाह मूवमेंट की किस तरह से हमायत जारी रखी जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़ें और आपको इसी बारे में मज़ीद बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें। बड़ी डेवलपमेंट है, कुद्स फोर्स के साबिक सरबराह जो थे जनरल कासिम सुलेमानी, इनको बगदाद में एक ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया था। उनके साथ इराक़ के एक सीनियर जनरल अबू मेहदी अल मुहंदिस भी मौजूद थे। अब इनके बाद कासिम सुलेमानी के बाद जो एक आप कह सकते हैं कि बोल्ड स्टेटमेंट सामने आई है वो मोहम्मद इस्माइल कानी की जानिब से सामने आई है। और ये मोहम्मद इस्माइल कानी इस वक्त कुद्स फोर्स के सरबराह हैं। लेकिन कुद्स फोर्स के बारे में आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ईरान से बाहर जितने भी ईरानी हमायत याफ्ता गिरोह इस वक्त अमरीकी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनकी सरपरस्ती और सरबराही यही कुद्स फोर्स कर रही है। यही कुद्स फोर्स अमेरिका की आंखों का कांटा बन चुकी थी साल 2020 के जनवरी में, जब इन्होंने इस कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में एक ड्रोन हमले के ज़रिए मार दिया। और उनके इंतहाई करीबी साथी जो अबू मेहदी अल मुहंदिस, जो इराक़ में कुद्स फोर्स के ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, उनको भी मार दिया। तो ये तो बुनियादी तौर पर कुद्स फोर्स की जानिब से इस तरह का बयान सामने आना कि हम दुनिया भर में मौजूद जितने भी फ़ाइटर ग्रुप्स हैं, जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं, मिलिशियाज़ हैं, उनकी हमायत जारी रखेंगे, जो अमेरिका के ख़िलाफ़, अमरीकी इत्तेहादियों के ख़िलाफ़, इनके जुल्म के ख़िलाफ़ और इनके जबर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कुद्स फोर्स के जो मौजूदा सरबराह हैं मोहम्मद इस्माइल कानी, इन्होंने 2-3 वाज़ेह और क्लियर इशारे दिए हैं। एक तो इन्होंने ये कहा है कि दुनिया भर में जहाँ भी अमरीकी और उनके इत्तेहादी अलायंस जो है ये जुल्म ढाएंगे, ये जहरियत करेंगे, हम उन तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो हैं जो उनके ख़िलाफ़ मज़ामत करेंगे, जो उनके ख़िलाफ़ फोर्सेस लड़ेंगी, हम उनकी मदद करेंगे। बड़ा क्लियर बयान है। इसका मतलब यह है कि यमन में भी हमायत जारी रहेगी, लबनान में भी हमायत जारी रहेगी, इराक़ और शाम जैसे इलाकों में भी ईरान हमायत जारी रखेगा। इसके साथ साथ इंतहाई अहम चीज़ इस वक्त अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली जो इंतज़ामिया है वो अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर एक दीवार बनाने जा रही है जो कम से कम 6 मीटर चौड़ी और 6 ही मीटर ऊंचाई में होगी। इस हवाले से ईरान के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि लबनान और फ़लस्तीन के मामले पर ईरान की हमायत याफ्ता वहाँ पर जंगजू ग्रुप जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक है। इस हवाले से भी जो कुद्स फोर्स के मौजूदा सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इसराइल इस तरह की कोई दीवार बना भी रहा है तो हम उसको तबाह कर देंगे। लेकिन इस वक्त ये स्टेटमेंट जब सामने आ रही है, ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 रोज़ कबल ही अगर आप देखें तो यमन का जो सूबा मगरिब है वहाँ पर बड़ा गुमसान का रंग पड़ा है। और सऊदी जो अलायंस है, सऊदी एयर फोर्स है, इसकी जानिब से यमनी फोर्सेस का वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह किया गया है, उस पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। उसके बाद से बड़ी कशीदगी देखने को मिल रही है। लेकिन गुज़श्ता 2 हफ़्ते और 3 हफ़्ते अगर आप देखें, ये पूरा यानी महीना अगर आप देखें, तो बहुत बड़ी स्ट्राइक्स जो हैं वो यमनी अंसारुल्लाह की जानिब से सऊदी अरबिया के अंदर की गई हैं। और इस वक्त जो कुद्स फोर्स के सरबराह हैं मोहम्मद इस्माइल कानी, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है इसमें इन्होंने ये कहा है कि 18 दिनों में 10 कामयाब ऑपरेशन यमनी अंसारुल्लाह ने किए हैं सऊदी अरबिया के ख़िलाफ़, सऊदी जारयत के ख़िलाफ़, जिस पर अरब मीडिया में इस वक्त आप कह सकते हैं कि चीखो पुकार है। अरब मीडिया ये कह रहा है कि इस स्टेटमेंट का वाज़ेह मतलब ये है कि कुद्स फोर्स जो है वो यमनी अंसारुल्लाह के पीछे, इनको हथियार भी फ़राहम किए जा रहे हैं। फिर दूसरी बड़ी खबर इस वक्त अरब मीडिया हथियारों की फ़राहमी के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, और ये हथियारों की फ़राहमी ईरान की जानिब से हो रही है, ये कह रहा है इस वक्त अरब मीडिया। अब हथियारों की फ़राहमी की जहाँ तक बात की जाए तो इस वक्त यमनी अंसारुल्लाह जिस तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जुल्फ़कार मिज़ाइल है, जिसमें कैसफ 2 और इसी तरह के कुछ रॉकेट्स हैं, ये बुनियादी तौर पर ईरानी साख्त के ही हैं। और इनकी रेंज और वो तमाम तर चीज़ें, इनको रिवर्स इंजीनियरिंग से बना दिया गया है और लोकली डोमेस्टिकली जिसको कहा जाता है कि तैयार किया गया है। इस एतबार से अहम तरीन चीज़ ये है कि इस वक्त सऊदी मीडिया और अरब मीडिया जितना भी अब ये कह रहा है कि
ईरान की जानिब से वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि हम हथियारों की फ़राहमी जारी रखेंगे। अब हथियारों की फ़राहमी वाकई हो भी रही है या नहीं, लेकिन पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को अगर आप देखें तो वहाँ पर मोस्टली अमरीकी इत्तहादी जिनकी वहाँ पर प्रेजेंस मौजूद है, इनकी वारशिप्स मौजूद हैं, इनने बहुत सी वहाँ पर ऐसे सी वेसल्स और ऐसी जो कश्तियाँ हैं उनको डुबोया है जो ईरानी थी, और बाद में ये दावा किया कि इनमें जो है वो हथियार थे जो यमन की जानिब भेजे जा रहे थे, प्रोवाइड किए जा रहे थे यमन की जानिब, यमनी अंसारुल्लाह मूवमेंट को। अब एक चीज़ बड़ी अहम है कि जिस तरह से कुछ फोर्स के सरबराह जो है मोहम्मद इस्माइल कानी, इन्होंने एक बड़ी क्लियर और वाज़ेह स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट है कि हम अमरीकियों की हड्डियाँ तोड़ देंगे, ये दहशतगर्द हैं, ये मुजरिम हैं, ये इंसानियत के, ये दुनिया में जहाँ भी जुल्म ढाएँगे, जहाँ भी जारियत करेंगे, हम उन तमाम फोर्सेस की, उन क़ुव्वतों की हमायत करेंगे, उनको उनकी सपोर्ट भी करेंगे जो इनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। अब अहम तरीन चीज़ क्या है? अहम तरीन चीज़ यहाँ इसको सिर्फ यमन की तनाज़ुर में आप नहीं देख सकते कि यमन में ईरान अंसारुल्लाह मूवमेंट को जो है वो बड़े पैमाने पर हमायत फ़राहम कर रहा है। अहम तरीन चीज़ यह है कि लेबनान जैसा इलाका जो बराह रास्त इसराइल के बॉर्डर पर है, वहाँ पर ईरान के इंटरेस्ट हैं। यकीनी तौर पर हिज़्बुल्लाह की सूरत में एक बड़ी रेजिस्टेंस वहाँ पर इसराइल को है। अब इसराइल से मुराद अमेरिका है, इसराइल अमेरिका का चेहरा है आप कह सकते हैं, या अगर अमेरिका चेहरा है तो उसके पीछे इसराइल है। फिर उसी के साथ साथ शाम में अगर आप देखें वहाँ पर बड़े पैमाने पर ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप मौजूद हैं जो वहाँ पर बशार अल असद रजीम के साथ मिलकर जो अमरीकी अलायंस है जिसमें तुर्की भी शामिल है, इनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इराक़ में एक बड़ी प्रेजेंस मौजूद है ईरानी हमायत याफ्ता ग्रोहों की जो अमरीकी फ़ौजियों की एयर बेसिस जो हैं इनको निशाना बना रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल अहम तरीन है। स्टेटमेंट के तनाज़ुर में आपको ये तमाम तर सूरत हाल बड़ी आसानी समझ आ जाएगी कि इस वक्त जब कुछ फोर्स के जो सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया भर में जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज़ अमरीकी अलायंस, अमरीकी इत्तेहादी करेंगे, जारियत करेंगे, हम इनके ख़िलाफ़ लड़ने वाली क़ुव्वतों की जो है वो मदद करेंगे, उनको सपोर्ट फ्राहम करेंगे। मिडल ईस्ट में तो सारी ही सूरत हाल आपके सामने है जहाँ बड़े पैमाने पर हमायत जारी है उन तमाम ग्रोहों की जो अमरीकी इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उसी के साथ साथ अहम तरीन चीज़ जो है वो यहाँ समझने की है वो इस वक्त शाम और लेबनान की सिचुएशन है, जहाँ इस वक्त बड़े पैमाने पर गुज़श्ता 2 हफ्तों में ही आप देखें कि ये पूरा महीना ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्तों में बड़ी वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई जिसमें जो बाइडन के बराह रास्त अहकामात पर शाम में भी कुछ स्ट्राइक्स हुई। फिर इसराइल ने भी गोलन हाइट्स से वहाँ पर कुछ हमले किए। फिर लेबनान के हवाले से इसराइली जो वज़ीर दिफ़ा हैं इनकी जानिब से कुछ स्टेटमेंट सामने आई कि जनाब हम लेबनान पर जो है वहाँ पर हमने ईरानी जो हमारी याफ्ता ग्रोह है उनकी प्रेजेंस और उनकी जो लॉन्चिंग पैड्स है जहाँ से ये मिज़ाइल्स लॉन्च करते हैं, रॉकेट्स फायर करते हैं, इन जगहों को हम निशाना बनाने वाले हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जब यमन के हवाले से अरब मीडिया ये कह रहा है और इसके हवाले से अभी ईरान की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि मिडिल ईस्ट में सारे में ही जहाँ अमरीकी अलायंस मौजूद है वहाँ ईरान और इसकी हमायत याफ्ता ग्रोहों की जानिब से सख्त रजिस्टेंस की जा रही है। लेकिन दुनिया भर से मुराद आप इसमें यमन तो तरजीही बुनियादों पर है, बाकी बहुत से मालिक जैसे बहुत अनएक्सपेक्टली जो है वो आपने देखा था अनएक्सपेक्टेड तरीके से अज़रबैजान और आर्मेनिया की जंग में आपने ईरान को आर्मेनिया के पीछे देखा था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। कुछ फोर्स के सरबराह का जो बयान है वो यकीनी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मिडल ईस्ट से बाहर भी एग्जिस्ट करता है। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।